नमस्कार, स्वागत है आपका श्री राम अकेडमी विद्यालय रामदेव जी में। अपन कक्षा 10 की विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे अपना प्रथम अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें दो चैप्टर के नाम में ही दो आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक भोजन और एक मानव स्वास्थ्य। इन दोनों में भी कहीं ना कहीं एक संबंध जरूर आता है कि जैसा आप भोजन करोगे वैसा आपका स्वास्थ्य मिलेगा। चाहे आप अगर अच्छा भोजन ले रहे हो तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और अगर आप भोजन में कोई कमी हो रही है तो आपके स्वास्थ्य पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि भोजन के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। अब ये जो दो टाइप्स अपन ने लिखे हैं, इनके बारे में भी अपन देखते हैं कि संतुलित भोजन कौन सा होता है और असंतुलित भोजन कौन सा होता है। और अगर ये दोनों तरह के भोजन आप कर रहे हो तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आपके भोजन में क्या आपके शरीर पर क्या क्या इफेक्ट करता है, आपके स्वास्थ्य पर। तो जो संतुलित भोजन है उसके अपन ने 6 टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे। ये जो 6 नाम लिखे हुए हैं, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट। एक बार और रिपीट करता हूँ, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगर ये 6 चीजें आपके भोजन में है तो वो आपका भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन। और अगर इन 6 चीजों में से कोई सी भी चीज आपके भोजन में उपलब्ध नहीं होती, चाहे प्रोटीन हो गया, चाहे जल हो गया, विटामिन हो गया, कोई सा भी 6 में से, तो आपका भोजन बन जाएगा असंतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन अगर आप करते हो तो सीधा सीधा जाता है आपके कुपोषण में। जो असंतुलित निरंतर भोजन करने लग जाता है उसके शरीर में हो जाता है कुपोषण, जिसके बारे में अपन अगले में अध्ययन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो संतुलित भोजन जो आपने लिया 6 भाग ले लिए, ठीक है, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इनसे क्या क्या लाभ मिलता है अपने शरीर को। असंतुलित भोजन से तो कोई सा लाभ मिलेगा नहीं अपने शरीर को, क्योंकि इससे होती रोग और हानि ही है। लेकिन संतुलित भोजन जो आपने लिया है उसके जो अपन अगर लाभ के बारे में बात करें तो संतुलित भोजन के लाभ है, सबसे पहला लाभ है कि आपका दिमाग तेज चलता है, यानी आपको याद रखने की कैपेसिटी अच्छी रहती है। जैसा कि आप अच्छा भोजन करोगे तो वैसे आपको याद करने की, यानी आपकी स्मृति अच्छी बनी रहेगी। दूसरा, अगर अपन देखें तो अपना शरीर चुस्त रहता है, यानी आलसपन अपने शरीर में नहीं आता है। तीसरा कि फुर्तीला रहता है शरीर, चुस्त और फुर्तीला शरीर रहता है। चौथा अपन ले कि अपना शरीर स्वस्थ रहता है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता है। अगर पांचवा ले निरोग, यानी अपने शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है संतुलित भोजन की वजह से। एक और ले अपन की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर में विकसित होती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर जो है अपने शरीर में रोगों से लड़ने की, वो क्षमता अपने शरीर में विकसित होती है। और सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ आता है कि ये अगर आपके शरीर में है तो आपको कोई सा भी रोग होने से पहले समय कम लगता है। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होते हैं, किसी किसी को नॉर्मल सर्दी जो होती है वो एकदम से हो जाती है और किसी किसी को नहीं होती। वो होती है इसके कारण, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर अगर व्यक्ति में ज्यादा है तो कोई सा भी रोग होने की संभावना उसमें कम रहती है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि विटामिन पे। विटामिन जो आपने छोटी कक्षाओं में अध्ययन किए थे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, लेकिन यहाँ पे अपन ने विटामिन ए, सी और डी लिया है, और विटामिन बी के जो भाग लिए हैं B1, B2 और B3, ये अलग से कोई विटामिन नहीं है, विटामिन बी का ही एक भाग है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं और रोगों के क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए से जो हो, अगर अपने शरीर में विटामिन की कमी हो रही है, और विटामिन की कमी भी कौन सी, विटामिन ए की कमी, तो विटामिन ए की कमी से आपके शरीर में रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग के प्रमुख 2 लक्षण होते हैं। या तो आपको प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, प्रकाश में दिखाई देना मतलब दिन में अगर आपको ज्यादा उजाला है या नाइट में भी ज्यादा लाइट फोकस हो रही है तो वहां आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी। और एक और सेकंड आता है कि रात्रि में दिखाई नहीं देना, ये कॉमन बात है। ये तो है प्रकाश में दिखाई नहीं देना, और एक ही है रात्रि में दिखाई नहीं देना। प्रकाश का दिन में सूर्य से भी आप ले सकते हो और लाइटिंग से भी आप ले सकते हो, और रात्रि का सीधा सीधा यही है कि अंधकार में आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरा अपन चलते हैं थायमिन। आपकी किताब में यहाँ पे विटामिन B12 लिखा है, जो कि गलत है, विटामिन B1 होता है थायमिन। तो यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है, B12 को अपन विटामिन B1 करेंगे। थायमिन से होता है बेरी-बेरी रोग, और बेरी-बेरी रोग के प्रमुख 2 लक्षण है कि आपका हृदय धड़कन जो स्पंदन की क्षमता है वो कम हो जाती है, और दूसरा है पेशी और तंत्रिका कमजोर हो जाती है, यानी आपकी जो हृदय धड़कन जो होती है स्पंदन क्षमता वो कम हो जाएगी, और पेशियां और तंत्रिका कमजोर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे अपन चलते हैं राइबोफ्लेविन, यानी B2 बोलते हैं इसको। तो राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी से आपको रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस।
लक्षण है स्मृति में कमी, यानी आपको याद रखने में कहीं ना कहीं समस्या होगी, आप जो याद रखते हो वो लॉन्ग टाइम आपको याद नहीं रहेगा। और एक और इसका लक्षण है मुंह और होठ की त्वचा फटना, जो मुंह है और होठ है उनके किनारों की त्वचा इससे फटने लग जाती है। चौथा चलते अपन नियासिन, जिसे B3 भी कहा जाता है, विटामिन बी का एक भाग है और उससे रोग होता है पेलेग्रा रोग। और पेलेग्रा रोग के जो दो लक्षण है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां बनना, ये दोनों जीभ और त्वचा पर अगर आपके पपड़ियां बन रही है तो सीधा सीधा आपको विटामिन की कमी हुई है, और विटामिन कौन से, B3 नियासिन की कमी हुई है और रोग हुआ है पेलेग्रा। पांचवा चलते अपन एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का एक भाग है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग से सीधा सीधा एक ही मेन जो रोग होता है मसूड़ों में खून आना। अगर मसूड़ों में आपके खून आते हैं तो बिना किसी जानकारी के आप ये ध्यान में लिया है कि आपको विटामिन सी की कमी हुई है और उसमें भी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी होने से आपको स्कर्वी रोग हो गया है। एक और इसका जो लक्षण है वो है त्वचा पर चकत्ते बनना। ये दो लक्षण है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल के, स्कर्वी रोग के। लास्ट अपन लेते हैं कैल्सिफेरॉल, जो कि विटामिन डी का भाग है और इससे होता है रिकेट्स रोग। विटामिन डी से भी रिकेट्स रोग होता है और कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का ही भाग, उससे भी रिकेट्स रोग होता है। इससे दो प्रकार के आपके प्रमुख लक्षण देखने को मिलेंगे, या तो पैरों की हड्डियां मुड़ जाएगी या घुटने पास पास आ जाएंगे। ये दो इसके प्रमुख लक्षण है। तो ये विटामिन 6 प्रकार के अपने पढ़े, इनसे रोग भी पढ़ लिए। विटामिन ए से रतौंधी, थायमिन B1 से बेरीबेरी, B2 से राइबोफ्लेविनोसिस, B3 से पेलेग्रा, C से स्कर्वी और D से रिकेट्स, और इनके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अब अपन ने यहाँ बात की थी कि असंतुलित भोजन करने से, निरंतर भोजन करने से आपके शरीर में कुपोषण हो जाता है। तो ये जो कुपोषण है वो क्या होता है कि शरीर में अगर किसी संतुलित भोजन के अवयव की निरंतर कमी होती जा रही है तो आपका शरीर उससे प्रभावित हो जाएगा और किसी एक अंग की वृद्धि होना रुक जाएगी, वो कहलाता है कुपोषण। कुपोषण मुख्य तरह से आपके लेसन में दिए गए 3 प्रकार के, खनिज कुपोषण, विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।